नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र की कथा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किस प्रकार अग्निद्र ने जम्बूद्वीप का शासन किया और पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन किया। आइए इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरें और जीवन के मूल्यवान सबक सीखें। प्राचीन काल में जब पृथ्वी अपने प्रारंभिक युग में थी, राजा प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के एक भाग पर शासन किया। यह वह समय था जब मानव और देवता एक ही धरती पर विचरण करते थे और दिव्य शक्तियों का आह्वान तपस्या के माध्यम से किया जा सकता था। अग्निद्र अपने पिता प्रियव्रत की तरह ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी जो उन्हें तपस्या की ओर ले गई। एक दिन अग्निद्र ने अपने राज्य के कार्यों को अपने मंत्रियों को सौंप दिया और मंदराचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह पर्वत अपनी दिव्य ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था, जहां कई महान ऋषियों ने अपनी तपस्या की थी। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर अग्निद्र ने एक सरल आश्रम बनाया, केवल कुश घास का आसन और एक छोटी सी कुटिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्रों को त्याग दिया और वल्कल धारण किया, जो वृक्षों की छाल से बना होता है। अग्निद्र की तपस्या अत्यंत कठोर थी। वे दिन में केवल एक बार फल और जल ग्रहण करते और शेष समय ध्यान में लीन रहते। उनके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु का दर्शन पाना और उनसे एक ऐसे वंश की प्राप्ति जो धर्म और न्याय का पालन करे। मासों बीत गए, ऋतुएं बदली, लेकिन अग्निद्र अपनी तपस्या में अडिग रहे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा था, जो आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर रहा था। अग्निद्र की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर इंद्रदेव चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि कहीं अग्निद्र उनके पद को प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं रखते। इंद्र ने अपनी सभा में इस विषय पर चर्चा की और अंततः एक योजना बनाई। उन्होंने पूर्वचित्ती नामक एक अप्सरा को अग्निद्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। पूर्वचित्ती स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी, जिसका नृत्य और संगीत देवताओं को भी मोहित कर लेता था। पूर्वचित्ती अपनी सखियों के साथ मंदराचल पर्वत पर उतरी। वसंत ऋतु का समय था और पूरा वन खिले हुए फूलों और मधुर गंध से भरा था। पूर्वचित्ती ने अपना दिव्य नृत्य आरंभ किया, जिसमें उसकी अंगुलियों की मुद्राएं और पैरों के ठुमके वातावरण में संगीत की लहरें उत्पन्न कर रहे थे। उसके नुपुरों की झंकार और मधुर गीत पूरे वन में गूंज उठे, जिससे पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर अपना कलरव भूल गए। अग्निद्र, जो गहन ध्यान में लीन थे, अचानक इस दिव्य संगीत से विचलित हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक अलौकिक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नृत्य कर रही है। उनके मन में काम भाव जागृत हो गया और वे पूर्वचित्ती की ओर आकर्षित हुए। अग्निद्र ने मधुर वाणी में कहा, हे दिव्य सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तुम्हारा सौंदर्य और तुम्हारा नृत्य किसी मानवी का नहीं हो सकता। पूर्वचित्ती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं पूर्वचित्ती हूँ, स्वर्ग की एक निवासी। मैं और मेरी सखियां इस सुंदर वन में विहार करने आई हैं। अग्निद्र ने कहा, तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है। मेरा हृदय तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओगी? पूर्वचित्ती, जो अग्निद्र के तप और सौंदर्य से प्रभावित हो चुकी थी, ने स्वीकृति दे दी। इस प्रकार इंद्र की योजना सफल हुई और अग्निद्र की तपस्या भंग हो गई। अग्निद्र और पूर्वचित्ती ने मंदराचल पर्वत पर एक वर्ष बिताया। इस दौरान उनके प्रेम से 9 पुत्रों का जन्म हुआ। ये पुत्र जन्म से ही असाधारण थे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता था और उनमें अलौकिक बुद्धि थी। 1 वर्ष के पश्चात पूर्वचित्ती ने अग्निद्र से कहा, हे राजन, मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे अब स्वर्ग लौटना होगा। ये 9 पुत्र तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। यह कहकर पूर्वचित्ती आकाश में विलीन हो गई, जिससे अग्निद्र अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, लावृत, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल रखे। ये सभी पुत्र अपने पिता की तरह ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। अग्निद्र ने अपने राज्य को 9 भागों में विभाजित किया।
जिन्हें वर्ष कहा जाता था, और प्रत्येक पुत्र को एक एक वर्ष का शासक नियुक्त किया। इन 9 वर्षों में से नाभि वर्ष सबसे महत्वपूर्ण था, जिसका शासन अग्निद्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि को सौंपा गया। नाभि अत्यंत धार्मिक और विद्वान थे। उनके वर्ष में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का विशेष विकास हुआ। नाभि के वंश में आगे चलकर ऋषभ देव का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार अग्निद्र के वंश से एक महान आध्यात्मिक परंपरा का प्रारंभ हुआ। अग्निद्र के अन्य पुत्रों ने भी अपने अपने वर्षों में उत्कृष्ट शासन किया। किनपुरुष वर्ष में अद्भुत संगीत और कला का विकास हुआ, जहां गंधर्व और किन्नर भी निवास करते थे। हरिवर्ष में हरियाली और वनस्पतियों की प्रचुरता थी, जहां औषधीय पौधों का विशेष संरक्षण किया जाता था। इलावृत वर्ष में सुमेरु पर्वत स्थित था, जो देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। रम्यक वर्ष में सुंदर उद्यान और सरोवर थे, जहां ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या करते थे। हिरण्मय वर्ष में स्वर्ण खदानें थीं, जिससे वहां समृद्धि और वैभव था। कुरु वर्ष में कल्प वृक्ष पाए जाते थे, जो मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते थे। भद्राश्व वर्ष में अश्व विद्या का विशेष विकास हुआ था, और केतुमाल वर्ष में ज्योतिष विद्या का केंद्र था। इस प्रकार अग्निद्र के 9 पुत्रों ने जम्बूद्वीप के 9 वर्षों पर शासन किया और अपने अपने क्षेत्रों में धर्म और संस्कृति का विकास किया। अग्निद्र स्वयं अपने पुत्रों के शासन से संतुष्ट थे, लेकिन उनका मन अब भी पूर्वचित्ती की याद में व्याकुल रहता था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फिर से तपस्या आरंभ की, इस बार पूर्वचित्ती से मिलने की इच्छा से। अग्निद्र की तपस्या इतनी गहन थी कि अंत में जब उनका देहांत हुआ, उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची, जहां वे पूर्वचित्ती से फिर मिले। स्वर्ग में अग्निद्र को चंद्रलोक का अधिपति बनाया गया, जहां से वे अपने वंशजों पर दृष्टि रखते थे। इस प्रकार अग्निद्र का जीवन एक महान राजा से प्रारंभ होकर एक दिव्य आत्मा के रूप में परिणत हुआ। अग्निद्र के वंश ने आगे चलकर अनेक महान राजाओं और ऋषियों को जन्म दिया। उनके पौत्र ऋषभदेव ने योग और ज्ञान का प्रचार किया, और उनके प्रपौत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस प्रकार अग्निद्र की तपस्या और उनके वंश का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में व्याप्त है। अग्निद्र की कथा हमें सिखाती है कि तपस्या और कर्तव्य का संतुलन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्निद्र ने अपने राज्य का कुशलतापूर्वक शासन किया और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी की। उनके जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। अग्निद्र की तपस्या और उनके द्वारा स्थापित वंश परंपरा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भागवत पुराण में वर्णित अग्निद्र की कथा हमें वंश परंपरा के महत्व को भी समझाती है। प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों के कर्मों और संस्कारों से प्रभावित होती है और अपने वंशजों को प्रभावित करती है। अग्निद्र के वंश में जन्मे ऋषभदेव और भरत ने मानवता को नई दिशा दी, जिसका प्रभाव सदियों तक रहा। इस प्रकार हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान को, बल्कि भविष्य की अनेक पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। अग्निद्र की कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भौगोलिक ज्ञान। भागवत पुराण में वर्णित 9 वर्षों का विवरण प्राचीन भारतीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये वर्ष केवल भौतिक विभाजन नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और ज्ञान परंपराओं के केंद्र थे। इस प्रकार अग्निद्र की कथा हमें प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का भी परिचय देती है। अंत में अग्निद्र की कथा हमें प्रेम और त्याग का भी संदेश देती है। अग्निद्र का पूर्वचित्ती के प्रति प्रेम और उनके वियोग में की गई तपस्या दिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। साथ ही अपने पुत्रों के लिए राज्य का त्याग और उनके कल्याण के लिए किए गए प्रयास पितृ प्रेम का उदाहरण है। इस प्रकार अग्निद्र की कथा हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित करती है और हमें एक समृद्ध, संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मित्रों, आज हमने अग्निद्र की कथा से कई महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप वर्सेस ऑफ विजडम के नए वीडियोस से अपडेट रह सकें।
अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।